Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से है कि ये जो सितंबर मंथ जो कि हम लोग वेलकम करने वाले हैं, जो कि आने वाला है सितंबर 2023, इस सितंबर 2023 में आप लोगों के पास कौन से वो ब्लेसिंग्स हैं जो कि आप लोग रिसीव करने वाले हो फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम मदर यूनिवर्स। कौन से ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स देखेंगे जो कि आने वाला है सितंबर मंथ में आप लोगों की जिंदगी में। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस सीता माँ का कार्ड है, कार्ड नंबर 2 इज दिस तंत्रा एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस ब्रह्मा जी का कार्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कार्ड कैसे चूज करना है आपको पता है, इंट्यूटिवली चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड मिल जाएगा कार्ड सिलेक्शन का अलग से, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे सिलेक्टेड कार्ड के साथ, जिसको टैप करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दिस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपने सोल ट्राइब से मीट करने का एक मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग बेसिकली। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है सीता माँ, तो आइए फिर देखते हैं इस सितंबर मंथ के साथ साथ, दैट इज सितंबर 2023 के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको हासिल हो रहा है, मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, वही हम चेक करेंगे। तो जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, प्लीज उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड आप शो कर दीजिएगा। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दीजिए कौन सा वो ब्लेसिंग, क्या वो ब्लेसिंग आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का कार्ड आ गया, हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, हायरोफेंट। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड टू एंड योर रीडिंग विथ। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, तो अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो किसी एरिया को लेकर बहुत कंफ्यूज हो आप लोग, और कंफ्यूज क्यों हो ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि कुछ ना ही ब्यूटीफुल, मतलब एक होता है ना कि एक बुरे दिन से अच्छे दिन में जाना, या फिर अच्छे दिन का इंतज़ार करना, वो इंतज़ार ही आप करते आ रहे हो, अच्छे दिन आपको नहीं आता हुआ दिख रहा है। जो भी आप मांग रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ, करियर एरिया हो, चाहे वो फिनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ एरिया हो, कुछ भी हो, जो भी आप मांग रहे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप देख लो, मैं एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आप मांग रहे हो वो चीज़ बेसिकली आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है, हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो आप। ठीक है, और इसी वजह से जस्ट बिकॉज आपको नहीं मिल रहा है, तो आप धीरे धीरे विथ ईच पासिंग डे आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो और कंफ्यूजन में जा रहे हो कि आपको जो चीज़ आप मांग रहे हो उसी के लिए रुकना चाहिए या फिर आपको कुछ और देखना चाहिए। क्या आप वो डिज़र्व नहीं करते हो या फिर आप वो डिज़र्व करते हो? क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए?
क्या ये चीज़ जो आप मांग रहे हो क्या आपके लिए सही है, क्या सही नहीं है, आपको इस बात में जाना चाहिए, आपको उस बात में जाना चाहिए। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन, बहुत इनडिसिसिवनेस, ये सब कुछ मुझे करेंटली दिख रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में आपको वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है जो आप भगवान से मांग रहे हो बहुत टाइम से। अच्छे दिन, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट, मूवमेंट, ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है आपको। तो विद दिस सितंबर मंथ आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए ब्लेसिंग्स तो ऑफ कोर्स मिलने वाला है। सितंबर मंथ वुड बी योर मंथ, ठीक है। सितंबर मंथ एक ऐसा मंथ होने वाला है आप लोगों के लिए जिसमें बहुत ग्रेस, भगवान का बहुत ग्रेस, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस कंफ्यूज्ड एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। बाहर कहां पर जा रहे हो? बेटर एनर्जी की तरफ। नेगेटिव, कंफ्यूज्ड, इंडिसिसिव एनर्जी से जा रहे हो, भगवान आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर। आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम सितंबर मंथ में आने वाला है जहां पर आपको बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ऐसा कुछ आपके आपके पास आने वाला है जो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, चांसेस बनेगा, ठीक है, जो बेसिकली जिस चांसेस के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, पॉसिबिलिटीज के थ्रू आपको वो हासिल हो सकता है जो आप बहुत टाइम से मांग रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, मैं बिल्कुल स्टोरी बता रही हूं आपको कि आपके साथ बेसिकली क्या होने वाला है, कैसा कुछ होने वाला है। यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज, चांसेस, अपॉर्चुनिटीज, जो भी आप मांग रहे हो वो चीज आपको मिलेगा तो जरूर, ठीक है। लेकिन भगवान का एक अलग प्लानिंग होता है। भगवान की तरह ही चीजें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड को देखिए, है तो बहुत कुछ इनके पास लेकिन ये रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो विच मीन्स भगवान यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि सितंबर में आपको भगवान बहुत कुछ देंगे, पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में, पॉजिटिविटी लाने के लिए। लेकिन अगर आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं रहे, तो आप खुद ये चूज करोगे, आप खुद फिर इस न्यू बिगिनिंग को रिजिड होकर रोक टोक करोगे, रोक टोक लगाओगे बेसिकली। वरना तो ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये लाने के लिए, आपकी जिंदगी में ये न्यू बिगिनिंग लाने के लिए भगवान वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो, जो आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। उस कंफ्यूज एनर्जी से बाहर लेके जाने के लिए आपको भगवान वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन शायद क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिस्टल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्रिस्टल एंजल चाहिए, आपको ये एंजल चाहिए, भगवान आपको ये एंजल दे रहे हैं, लेकिन आपको क्रिस्टल एंजल ही मिल रहा है जिससे आप काम कर सकते हो, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, जिसके हेल्प से। लेकिन आप रिजिड होके बैठे हो कि नहीं, मुझे यही क्रिस्टल चाहिए, आप मुझे यही क्रिस्टल दो वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर इस एनर्जी में इतना रिजिडिटी अगर आपने रखा, ठीक है, अपने लाइफ में, तो फिर आप खुद इस व्हाट टू से न्यू बिगिनिंग को डिले करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि आपको कैसी एनर्जी में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के लिए वेट करो, किसी पर्सन के लिए, ठीक है, और वो पर्सन आपके लाइफ में आ तो रहा है, आपको रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, ठीक है। वो पर्सन आपके लाइफ में आ तो रहा है सितंबर मंथ में, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप मांग रहे हैं, रिलेशनशिप फिर से नहीं कह रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हाँ हम लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो नहीं मुझे फ्रेंडशिप तो नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ, भगवान ये भगवान वो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिबरल होना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। अगर फ्रेंडशिप मिल रहा है, जो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था वो एटलीस्ट आकर बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप रख रहे हैं, उसी को पॉजिटिव समझ के आप एक्सेप्ट करो एंड उसी के साथ आगे बढ़ो, यही भगवान बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी से आप जॉब ऑफर मांग रहे हो, उस कंपनी से सपोर्ट जॉब ऑफर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मिल रहा है किसी और बेटर कंपनी से, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये सोच रखे कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो यहाँ पर आप बेसिकली न्यू बिगिनिंग को रोक रहे हो, ठीक है, अपने विल से, अपने एक्शन से। इतना रिजिड नहीं होना है, आपको सक्सेस चाहिए, भगवान को पता है कि कैसे, कहां तक, किस हद तक सक्सेस आपको देना है, कैसे देना है, वही सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म से, किस रास्ते से आपको लेके जाना है वो भगवान को डिसाइड करने दो, ठीक है। अगर ये चीज, ये सीक्रेट अगर आप समझ सकते हो
तो यस, सितंबर वुड बी योर मंथ, क्योंकि आपको बहुत ब्यूटीफुल चांस एक मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज आपको मिलने वाला है। हो सकता है जिस फॉर्म में आप मांग रहे हो उस फॉर्म में नहीं होगा, कुछ डिफरेंट फॉर्म में होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो यस, आपको बहुत खुशियां, न्यू बिगिनिंग, धीरे धीरे आप ब्यूटीफुल एनर्जी में जा रहे हो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुली आप उस मुकाम तक जा रहे हो जिस मुकाम तक आपको जाना था। लेकिन अगर आपने रिजिड होकर गवा दिया इस चांस को या फिर अपॉर्चुनिटी को, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज फिर से नहीं भी मिल सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट इज कमिंग फॉरवर्ड इन सितंबर, याद रखिएगा। ठीक है, आपके इमोशनल साइड को सेटिस्फाई करने के लिए भगवान आपकी तरफ भेजेंगे अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज, जो बेसिकली आपको चाहिए। आपको प्यार चाहिए, प्यार तक लेके जाने के लिए एक रास्ता भगवान दे देंगे, लेकिन वो रास्ता शायद आपके रास्ते से अलाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब आप मांग रहे हो कमिटमेंट, भगवान दे रहे हैं फ्रेंडशिप, तो जो भगवान दे रहे हैं उसी पर चलो, तभी जाकर आपको आगे मिल सकता है, इतना रिजिड नहीं होना है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपको सितंबर में क्या कुछ मिल सकता है और क्या मिल सकता है, सितंबर में क्या ब्लेसिंग्स मिल सकता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स अगर आप लोग झेल रहे हो तो इस एनर्जी से दूर होने वाले हो। ठीक है, शायद आपको जिस हिसाब से फिनेंसेस चाहिए, जिस पाथ से आगे बढ़ के आपको फिनेंसेस चाहिए, उस पाथ से शायद नहीं मिलेगा। आपको शायद कुछ और वेज भगवान दिखा देंगे जिसके थ्रू आपको फिनेंसेस मिल सकता है, वो आपको देखना है। अगर आप रिजिड होकर रहे तो ये एनर्जी कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा देखना है। ओके, और भी एक कार्ड देखते हैं। सी, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सेलिब्रेशन तभी होगा जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, जब आप रिजिड होना बंद कर दोगे और भगवान के इशारों पे आप चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, मतलब भगवान अगर ये वे दिखा रहे हैं तो इस वे पे चलते हैं, और अगर ऐसे आप आगे बढ़ते हो तो मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो न्यू बिगिनिंग के साथ। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन भी हो जाएगा। ओके, आपको रीयूनियन कम्युनिकेशन मिल रहा है किसी पर्सन से। ठीक है, सक्सेसफुली आप अपने करियर लाइफ को सेलिब्रेट करो। किस तरह का सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, आप अपने लाइफ को लेकर सेलिब्रेट करो, जस्ट बिकॉज वो न्यू बिगिनिंग आपको दिख रहा है। स्टेबिलिटी दिख रहा है, स्टेबिलिटी आने वाला है, सिक्योरिटी आने वाली है, ये एक ब्लेसिंग की तरह लो आप। ठीक है, ऑफकोर्स ये ब्लेसिंग है तभी जब अगर आप रिसीव भी कर पाते हो। ब्लेसिंग सिर्फ आना ही कंप्लीट नहीं होता है, रिसीविंग एनर्जी में भी रहना पड़ता है, अदरवाइज ब्लेसिंग आना और ना आना सेम है। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि प्लीज रिसीविंग एनर्जी में रहो, तभी जाकर आप वेज को अपनाओगे, इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाओगे, करियर डिफिकल्टीज से बाहर आ जाओगे। करियर में आपको वो प्रोग्रेस, वो अबांडेंस आपको मिलने वाला है जो आप मांग रहे हो। कंफ्यूज एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन, फ्रेंडशिप, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस भगवान का जो रास्ता है उसमें चलना शुरू कर दो। जो आपको मिलने वाला है, जो चांस, जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, हाथ से जाने मत दो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, ब्यूटीफुल। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग इज हेयर। आपने बहुत झेल लिया, अभी सितंबर मंथ इज योर मंथ। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है। डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ आपको जो भी आप मांग रहे हो वो मिलने वाला है, बिकॉज सितंबर में ही आने वाला है वो डिवाइन टाइमिंग। जो भी आप मांग रहे हो वो प्रेयर सुनी जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से भगवान उस ब्लेसिंग को प्रेजेंट करेंगे, उस मांग को प्रेजेंट करेंगे। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है एंड एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करोगे तो बहुत सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, वार्मथ, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा। होल जो विजन, जो भी आपके विजन में है, जो भी आप मांग रहे हो, दैट इज पर्टिकुलर, मतलब वो विजन, वो जो भी कुछ मांग रहे हो उसको फुलफिल करने के लिए ही भगवान ये अपॉर्चुनिटीज, ये वेज, ये चांसेस बनाएंगे, ताकि वो विजन, वो लक्ष्य जो है, वो एम जो है वो फुलफिल कर पाओ आप। ठीक है, एंड सितंबर वुड बी योर मंथ, मैंने कहा ही था, लक वुड बी ऑन योर साइड। ठीक है, सितंबर में ये ब्लेसिंग आ रहा है कि लक will be on your side। चलिए यहाँ से देखते हैं कान्हा जी का क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर सितंबर मंथ। आप
जो भी अपना काम है, अपना काम क्या है, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ऑन योर पार्ट जो भी एफर्ट्स, हार्ड वर्क जो भी करना है वो करते जाओ। सितंबर मंथ में आपको आपके जो भी कर्म है, जो भी आपने किया है पास में, हार्ड वर्क बोलो, एफर्ट बोलो, लव बोलो, जो भी आपने इनपुट दिया है उसका फल आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट भी देखते हैं क्या आ रहा है। नेवर लूज होप, नेवर लूज फेथ। थैंक यू कान्हा, प्लीज बता दीजिए। द जॉय ऑफ, सी मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो वो फ्रेंडशिप लेकर आ सकते हैं, तो फ्रेंडशिप अगर लेकर आ रहे हैं वो भी प्लीज एंजॉय करें, ठीक है। वो भी, उसके लिए भी प्लीज ग्रैटिट्यूड शो करें, एक्सेप्ट करें, ना कि रिजिड होकर बस बैठे रहें, ठीक है। नॉक नॉक, सेम पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म में आ सकते हैं। प्लीज फॉर्म को देखे, जाने और एक्सेप्ट करे, अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज को जाने ना दे, ठीक है प्लीज। तो ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं सितंबर मंथ के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये तंत्र कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली, तो आइए देखते हैं इस सितंबर मंथ के साथ साथ, सितंबर 2023 के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम मदर यूनिवर्स। सितंबर मंथ ब्लेसिंग्स। तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को बहुत मानते हो, प्लीज़ उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। सितंबर मंथ में कौन से वो ब्लेसिंग्स हैं जो कि आ रहे हैं। आपके जो भी विशेस हैं सितंबर मंथ को लेकर, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस रीडिंग के साथ साथ वो भी विश क्लेम्ड होगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। मैंने अभी क्या बोला कि जो भी आपके विश हैं वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो भी क्लेम्ड होगा, राइट। ऐसा ही मैंने कहा। और सी यहाँ पर आ गया 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। सितंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। डेथ, ब्यूटिफुल। 9 ऑफ कप्स के बाद डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीशन। सितंबर मंथ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो करंट एनर्जी की मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर। किसी एक एरिया को लेकर कुछ तो आप विश कर रहे हो, ठीक है। कुछ तो आप विश कर रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में फिलहाल अभी बहुत टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कुछ खो रहे हो और कुछ अच्छा तो मिल ही नहीं रहा है। रैदर जो भी कुछ अच्छा है उसमें से भी आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, चीज़ें खो रहे हो, लॉसेस झेल रहे हो, रिलेशनशिप्स में इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, ठीक है। रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, टेंशन में आ रहे हो। क्या करे क्या ना करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी भर गई है, ऐसा लग रहा है, ओके। और ये क्यों हो रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा है। वेट कर रहे हो कि भगवान आप देख लो, कभी ना कभी तो भगवान देख लेंगे, कभी ना कभी तो ये जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जो भी एंडिंग चल रही हैं, वो एंडिंग का जो साइकिल है वो ख़त्म होके कुछ ना कुछ तो शुरू होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा शुरू होगा। अच्छे चेंजेस, सडन पॉजिटिव चेंजेस तो आ जाएंगे ज़रूर हमारे लाइफ में, क्योंकि हमने भी तो बहुत किया है, बहुत एफर्ट दिया है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत
प्यार दिया है, बहुत एनर्जी दिया है, हम तो यहाँ पर गलत थे नहीं, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है। एग्जॉस्टेड हो, बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बैठ जाओ, ठीक है, गिव अप कर दो। वो जो भी कुछ आप झेल रहे हो, जो भी टॉक्सिसिटी जहां पर भी झेल रहे हो, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपने वहां पर बहुत किया है लेकिन आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहा है, रादर टॉक्सिसिटी दिख रही है बहुत ज्यादा, और आप मतलब एग्जॉस्टेड हो गए हो कि अभी अभी बस गिव अप करने का मन कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक कहीं पर एक छोटा सा होप है कि होप इसीलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो गलत नहीं किया था, मैंने तो यहाँ पर दिया था। और मैं तो हमेशा रीडिंग में हर एक जगह पर मैं सुनती आती हूँ कि फिर मैं हम सुनते हैं हमेशा रीडिंग्स में, हमेशा इधर उधर स्पिरिचुअल स्पीचेस में, ठीक है, कि अगर आप सही होते हो तो आपके साथ कभी गलत नहीं होता है, अगर आप कहीं पर एफर्ट्स देते हो, चीज़ें आप करते हो, तो आपको बैलेंस ज़रूर दिखता है, रेसिप्रोकेशन ज़रूर मिलता है, कर्मा वैसे ही काम करता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक होप अंदर है कि हमने इतना किया है तो हम खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, भगवान ऐसे तो नहीं करेंगे हमारे साथ, ठीक है। इसी वजह से आपने अभी तक जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, जो भी विश है, ठीक है, उसमें बहुत नेगेटिविटी देखने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है। हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते रहते हो, ऐसा लगता है कि शायद अब और कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल लगता है चीज़ें, ठीक है, ये विश सच होना भी इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है ज़िंदगी में। तो सितंबर मंथ के लिए क्या बोला जा रहा है, देखिए, सितंबर मंथ वुड बी योर जजमेंट मंथ। जो आपने इतने दिनों तक भरोसा रखा था ना कि भगवान कभी ना कभी तो मेरे कर्मों को जज करेंगे, मैंने यहाँ पर जो भी दिया है, जो भी किया है, हार्ड वर्क, एफर्ट, लव, कमिटमेंट, डिवोशन, लॉयल्टी, जो भी दिखाया है, जो भी इनपुट मैंने दिया है इस एरिया में, वो कभी ना कभी जज तो करेंगे भगवान, कभी ना कभी नोटिस तो करेंगे भगवान, और जब जिस दिन नोटिस करेंगे उस दिन मुझे जरूर वापस मिलेगा। एंड यस, दैट इज बेसिकली हैपनिंग इन दिस सितंबर मंथ। आपके उस वो जो एनर्जी है, ठीक है, जो भी आपने दिया है इस एरिया में, जो भी जिस एरिया को आप जिस एरिया को लेकर बहुत आप चिंतित हो, बहुत नेगेटिविटी झेल रहे हो, कुछ ना कुछ विश कर रहे हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में आपने जो भी दिया है, लव, लॉयल्टी, कमिटमेंट, डिवोशन, हार्ड वर्क, मेहनत, एफर्ट्स, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, जो भी एरिया हो, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, देख लो आप लोग वैसे, जो भी एरिया है, अगर ये बात इस चीज़ के ऊपर है कि आप कंसीव करना चाहते हो, ठीक है, आप पेरेंटहुड में जाना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि भगवान ज़रूर सुनेंगे, भगवान ज़रूर सुनेंगे क्योंकि आई नो मैं जो मांग रही हूँ वो गलत नहीं है। तो यस, दिस सितंबर मंथ वुड बी योर जजमेंट मंथ, जहां पर आपके हार्ड वर्क, आपके प्योरिटी, आपके अच्छे कर्मों को जज किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा, एंड उसके ऊपर आपको मिलेगा वापस। ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिक साइकिल चल रहा है, वो एंड हो रहा है आपके सितंबर मंथ पे, एंड दिस इज द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग इन योर लाइफ इन सितंबर मंथ, कि आपके लाइफ से ये जो कार्मिक, जो नेगेटिव साइकिल है, ये एंड हो रहा है, और इसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, विश फुलफिलमेंट, ठीक है, विश फुलफिल हो रहा है आपके लाइफ में। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, चाहे ये फिनेंशियल एरिया में हो, चाहे ये जॉब एरिया में हो, चाहे ये करियर एरिया में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे कि किसी ना किसी दिन तो मेरा जो हार्ड वर्क है, मेरा जो जो भी मैंने किया है, अच्छी चीज़ें जो भी हमने, अच्छी एनर्जी, प्योरिटी, डिवोशन, कमिटमेंट, जो भी हमने दिया है, उसको भगवान जज करके वापस तो देंगे। यस, सितंबर मंथ में वापस मिलेगा आपको, सडनली होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा, लेकिन अचानक से चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट्स में बदल रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अचानक से आपको वापस मिल रहा है, बैलेंस मिल रहा है लाइफ में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। विद दैट, यस, सितंबर मंथ में कोई एक बहुत बड़ी एक विश है, ठीक है, जो कि बहुत टाइम से आप लोग ये विश कर रहे हो, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रहा है किसी न किसी वजह से, वो विश फुलफिल होता हुआ आपको दिख जाएगा सितंबर मंथ में, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर मंथ में, कौन सी ब्लेसिंग्स डिवाइन प्लीज बता दें। सितंबर मंथ में कौन से ब्लेसिंग्स आप भेज रहे हो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को। वाओ,
इस कार्ड के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, ठीक है। ये कार्ड बहुत सिंपल लिखा हुआ है एक्शन, लेकिन मुझे ये कार्ड साइकिक वे में बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जहाँ पर भी आप स्टक थे, धीमे धीमे चीज़ें आगे बढ़ रही थी, आगे जैसे बढ़ ही नहीं रही थी, वहाँ से आप छलांग लगा रहे हो, ठीक है। कहाँ पर? पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। चीज़ें अचानक से चेंज हो रही हैं, सी ब्लैक एनर्जी से वाइट एनर्जी में आप आ रहे हो, मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आप आ रहे हो, नेगेटिव साइकिल खत्म होकर पॉजिटिव साइकिल में आ रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में एक्टिविटी दिखेगा, मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, आप भी पॉजिटिवली सोच रहे हो, पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हो ताकि आप आगे बढ़ पाओ। उसके लिए आपको चांसेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो भी रेसिप्रोकेशन रिवॉर्ड्स, जो भी स्टक हो गया था वो आ रहा है। हर स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। हर नेगेटिव साइकिल से, टॉक्सिक साइकिल से आप बाहर आ रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, माय गॉड, इतना बूस्टअप हो रहा है जस्ट बिकॉज आपको ये पता, मतलब ऐसा होता है ना कि आप बिलीव कर रहे हो कि किसी ना किसी दिन तो भगवान हमको ज़रूर देखेंगे और हमको खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे। और ये जब सच हो रहा है तो क्या क्या फील होगा आपके अंदर से? आप अभी सोच के देखो ना, आप अंदर से अलग कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि इसका मतलब मैंने सही सोचा था। सी, दिस इज द टाइम, यही मेरा टाइम है, इसमें ही मुझे ब्यूटीफुल एनर्जीज देखने को मिल रहा है और यही चीज मैंने सोचा था। स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपने स्ट्रेंथ में, अपने पावर में आ रहे हो, कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, बूस्टअप हो रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपने सही सोचा था। अगर आप सही होते हो, अगर आप कहीं पर एफर्ट्स देते हो, गुड कर्मा कलेक्ट करते हो, तो आपको भगवान कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और जब ये खुद प्रूफ में आपको मिलेगा अपने लाइफ में, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है, कौन सी वो ब्लेसिंग्स हैं जो मेजरली आपको मिलने वाला है विथ दिस सितंबर मंथ। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बता दें। डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड है, और डेथ कार्ड का मतलब भी होता है कि एंडिंग से न्यू बिगिनिंग। जहां पर आपको लग रहा था कि क्या सच में होगा और नहीं झेला जा रहा है, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, वहां से एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एंडिंग इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, और वही प्रूफ भगवान करने वाले हैं सितंबर मंथ में। जो भी टॉक्सिसिटी चल रही थी, जो भी नेगेटिविटी चल रहा था, उसका खत्म होना और न्यू बिगिनिंग का शुरू होना। जजमेंट, सी मैंने कहा ना कि जजमेंट मंथ है, आपके कर्म, आपके हार्डवर्क का जजमेंट होने वाला है, और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव आउटकम्स, सब कुछ आपको, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, ठीक है, वो आपको वापस मिलने वाला है सितंबर मंथ में। चलिए यहाँ से देखते हैं सितंबर मंथ के लिए और क्या आ रहा है। द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन सितंबर मंथ। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आप विन करने वाले हो। आप जहां पर भी ऐसा लूजर वाली फीलिंग आ रही थी कि हम हार रहे हैं हर एक दिन, उस एरिया में आपको जीतने की एक एनर्जी आएगी, जीत हो रही है, ये एक फीलिंग आपको आने वाली है, ठीक है। और सी यहाँ पर भी इलस्ट्रेशन के साथ मुझे दिख रहा है कि बैलेंस, ठीक है, कर्मा का फल, गुड कर्मा, ठीक है। आपने जहां पर भी जो एफर्ट दिया है उसका फल मिल रहा है। यस, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट सितंबर मंथ में, ये एक ब्लेसिंग्स आ रहा है। और भी देखते हैं क्या, ओके, ये शायद आना चाहता था। होल्ड योर विजन, जो भी आपके विजन में था, जो भी आपके विश लिस्ट में था, जो भी आपने विजन बना के रखा था कि ये शायद मुझे हासिल, काश ये हासिल हो जाए, काश ये हासिल हो जाए, यस, वो चीज़ आपको मिल रहा है धीरे धीरे, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कान्हा जी के डेक से देखते हैं कान्हा जी का क्या कहना है आपको फॉर दिस सितंबर मंथ। थैंक यू। इटर्नल बॉन्ड, आपके साथ कान्हा जी का, डिवाइन का इटर्नल बॉन्ड है, और वही आपको महसूस होने वाली है इस सितंबर मंथ में, क्योंकि इतना ब्लेसिंग, ऐसा फील होने वाला है आपको सितंबर मंथ में कि आपके हर एक एफर्ट, हर एक कदम भगवान ने हमेशा नोटिस किया है, हमेशा। इट्स जस्ट दैट साइकिल की बात थी, टाइमिंग की बात थी। अभी जब टाइम आ गया है तो हर एक चीज़, ब्यूटीफुल चीज़ का हिसाब, ब्यूटीफुल हिसाब आपको मिलने वाला है, ओके। चलिए ये भी आना चाहता है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, ठीक है।
तो सितंबर मंथ में आपको हर एरिया में प्रोटेक्शन मिलने वाला है। आपको महसूस होने वाला है कि डिवाइन आपके रिवॉर्ड को ऑलवेज प्रोटेक्टेड डिवाइन ने रखा था। अभी जब टाइम आ गया है तो आपको डिवाइन ने सौंप दे दिया आपको, ठीक है। तो डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, यू आर अंडर डिवाइन्स प्रोटेक्शन इन सितंबर मंथ। यहाँ पर एक कार्ड तो आया है, मैंने देखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रहा है। बहुत झेल लिया, बहुत डिस्ट्रक्शन झेल लिया, ठीक है। डिस्ट्रक्शन तो आपने झेल लिया, अभी फ्यूचर जो भी डिस्ट्रक्शन आपने झेला है, ठीक है, उसके बाद एक ब्यूटीफुल फ्यूचर अभी आपको सितंबर मंथ में मिलने वाला है। सो डोंट वरी, ठीक है। बहुत कुछ आपने झेल लिया और झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सितंबर मंथ वुड बी योर मंथ, फाइन। सो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ब्रह्मा का कार्ड चूज़ किया है तो यस, आइए फिर देखते हैं ये जो सितंबर मंथ आने वाला है, सितंबर 2023, इसमें आप लोगों को कौन से वो ब्लेसिंग्स हैं जो कि मिलने वाला है फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। तो जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, उस डिवाइन एनर्जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड आप शो कर दीजिए। तब तक मैं शफलिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। और जो भी आपके विश हैं, जो कि आप चाहते हो सितंबर मंथ में फुलफिल हो जाए, वो विश आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस रीडिंग के साथ साथ वो भी विश क्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए सितंबर मंथ में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन द लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स जिन्होंने ब्रह्मा जी का कार्ड चूज़ किया है। द एम्प्रेस, नाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, 9 ऑफ कप्स, एम्परर, ग्रेट, ग्रेट। Hierophant, bottom of the deck है the star, wish fulfillment, dreams are coming true, my God। सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, खुशियाँ एंड खुशियाँ। तो एक एक करके मैं बताती हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में तो और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, सितंबर मंथ में वो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी ही मिल नहीं रही है, ठीक है, आप हर एक कदम कदम पे ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, अनस्टेबल फील कर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने करियर में, अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फिनेंशियल एरिया में, चीज़ें बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ना ही स्टेबल इनकम है, ना ही कुछ, और आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके करियर में, आपके फिनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आने लगेगी सितंबर मंथ से। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में बहुत मुनाफा, बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा सितंबर मंथ में। बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, बिजनेस में स्टेबल इनकम हो रही है, बहुत अच्छी इनकम हो रही है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है, बस न्यू शुरू करना चाहते हो, ओके, लाइक स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कुछ बिजनेस, कुछ, वो उसके लिए बहुत सही मंथ है। भगवान डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि शुरू करो। सितंबर में शुरू करोगे तो दिस मंथ वुड बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। सितंबर में शुरू करोगे तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वही सक्सेसफुल रहेगा। हर एक स्टेप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा एम्प्रेस एनर्जी आपको हाथ पकड़ के सक्सेस तक लेके जा रही है, लेकिन फर्स्ट इनिशिएटिव आपको ही लेना है, ठीक है। और वो भी सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ वुड बी अ वेरी गुड मंथ, क्योंकि इस मंथ पे आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, स्टार्स आपके साथ रहेंगे, मैंने दिखाया ही है, आपके स्टार्स आपके साथ रहेंगे, अलाइंड रहेंगे, ठीक है। तो आप कदम लोगे, पहला कदम वही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर कहीं पर पैसे अटक गए हैं, ठीक है, कुछ भी जिंदगी में अटक गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोशन के लिए बात तो बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन
बात आगे नहीं बढ़ रही है, बात हो रही है और वहीं पर स्टॉप हो रही है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऐसा भी नहीं कि बातचीत नहीं हो रही है, बात हो रही है, सपोज लोन के लिए बात हो रही है, लेकिन लोन आपको मिल नहीं रहा है, कॉन्क्लूजन तक बात नहीं पहुंच रही है, बस बात हो रही है। तो इस सितंबर मंथ पे आपकी जो वो चीज है वो कॉन्क्लूजन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। आपको जो भी बात हो रही है, जो भी आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो प्रमोशन हो, लोन हो, कहीं पर पैसे अटक गए हैं, पैसे रिलीज मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, अटक गया है किसी पर्सन के पास, कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में प्रॉफिट हुआ था लेकिन वो प्रॉफिट हाथ नहीं लग रहा है, वो सब कुछ आपको सितंबर मंथ में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये तो मैंने बता दिया आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ओके। पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है अगर आप लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, ये विश कर रहे हो, तो कंसीव आप कर रहे हो सितंबर मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप लोग कनेक्शन में हो, ठीक है, किसी के साथ, और आपको पता है कि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यही आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, डिवाइन पार्टनर हैं, मेड फॉर ईच अदर, डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो यस, इस पर्सन के साथ जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व होने वाला है। कमिटमेंट वाला मंथ रहेगा जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड हो रहे हो, कमिटेड फील कर रहे हो, ठीक है, कमिटेड ही रह रहे हो। शादी की बात तक शुरू हो रही है यहाँ तक की, ठीक है, शादी की बात, डेट्स फिक्स हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। फाइन। अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं बता दूं कि आप लोग सिंगल नहीं रहने वाले हो इस सितंबर मंथ में, आप मिलने वाले हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। अगर यहां पर कोई है जिसके घर वाले शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो सितंबर मंथ में आपको एक ऐसा रिश्ता मिलने वाला है जो उनके साथ ही शादी होने वाली है बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू ही, अरेंज सेटिंग में ही मिलेगा, लेकिन ये जो पर्सन मिलेगा ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, ठीक है, डेस्टाइन पार्टनर होने वाले हैं। थर्ड पार्टी इशू वगैरह जो भी कुछ आप झेल रहे हो वो सब कुछ रिलीज होने वाला है। आपके और आपके पर्सन के बीच में, डेस्टाइन्ड पार्टनर के बीच में कोई नहीं आने वाला है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ वुड बी योर्स एंड योर पार्टनर्स मंथ, ठीक है। आप दोनों की रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लव लाइफ का मंथ है, ओके। बाकी तो करियर के लिए मैंने बता ही दिया है। कोई एक विश है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत हैवी है, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है, बहुत टाइम से शायद ये विश कर रहे हो। कोई एक ड्रीम है जो धीरे धीरे फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा सितंबर मंथ में, ठीक है। कोई एक ड्रीम है, कोई एक विश है जो कि फुलफिल होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। वंडरफुल। मैं बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ, बहुत हाई एनर्जी मुझे दिख रही है, मैं स्माइल कर रही हूँ बेसिकली एनर्जी की वजह से, क्योंकि इतना पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है सितंबर मंथ के लिए। वो विश, चाहे ये विश किसी भी एरिया में हो, हेल्थ एरिया में, लव लाइफ एरिया में, मैरिड लाइफ एरिया में, या फिर फैमिली एरिया में, कोई एक मेटलिस्टिक विश हो, फॉर एग्जांपल घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है, हर एक विश फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे फेम भी दिख रहा है, फेम के लिए आप लोग वेट करो कि आपको फेम मिलेगा, आपको फैन फॉलोइंग मिलेगा, ठीक है। यस, वो भी फुलफिल होता वो मुझे दिख रहा है। कोई कोई यहाँ पर शायद यूट्यूब चैनल है किसी किसी के पास, या फिर क्रिएटिव फील्ड में आप काम करते हो, ठीक है, तो आप लोग ये मांग रहे हो कि लोग आपको पहचाने, फेम मिले आपको, आप स्टार की एनर्जी में जाओ, ठीक है, स्टार बन जाओ आप। तो यस, धीरे धीरे वो भी हो रहा है, ये आपको दिखेगा इस सितंबर मंथ के साथ साथ, ठीक है। लेकिन काम आपको बहुत करते जाना है कंटिन्यूअसली, ठीक है, एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। फॉर नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। सितंबर मंथ में कौन से ब्लेसिंग्स आपको हासिल हो रहे हैं, डिवाइन प्लीज बता दे सितंबर मंथ के लिए। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, इतना अच्छा कुछ होगा तो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही है ना। कॉन्फिडेंस में एक अलग रूप, आपकी कॉन्फिडेंस इतना शायद कभी बूस्ट नहीं हुआ है जितना इस सितंबर में होने वाला है, ठीक है। आप अपने आप को अलग तरीके से पहचानोगे, अपने अपनी एबिलिटी, पावर को अलग अलग तरीके से देख रहे हो,
ओके, न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो, न्यू जर्नी शुरू हो रहा है इस सितंबर मंथ से, क्योंकि वो आपको मिल रहा है जो आपको बहुत टाइम से चाहिए था। और इसी के साथ साथ एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है विद दिस सितंबर मंथ। यस, आगे बढ़ रहे हो आप अपने ड्रीम की तरफ, आप अपने विश की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जहां पर भी जो स्टक था वो स्टक एनर्जी से चीजें आगे बढ़ रही है, आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, ब्यूटिफुल। थर्ड पार्टी हो, जो भी कुछ हो, वो सब कुछ रिलीज होने वाला है एंड एक न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो खुद के साथ भी, एंड आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, यस, उनके साथ भी। ठीक है, शादी भी फिक्स हो रही है किसी के साथ और न्यू जर्नी शुरू हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सितंबर में कोई ट्रिप भी हो सकता है, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में आप सोलो ट्रिप में जा रहे हो, या फिर कोई फेवरेट पर्सन के साथ जा रहे हो, ट्रिप प्लान कर रहे हो। शायद 2 सितंबर में आप टिकट्स भी बुक कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। मजिशियन, कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके हो या फिर जस्ट प्रेयर के थ्रू हो। कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में कि भगवान ये मिल जाए, काश ये मिल जाए। वो मिलने वाला है आपको सितंबर मंथ में, और सितंबर मंथ में आप भी मैनिफेस्टर की एनर्जी में ही रहोगे। तो बहुत सोच समझकर एनर्जी को बैलेंस रखना है और अवेयर रहना है कि कैसे सोच रहे हो। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव होगा, अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि आप कैसे सोच रहे हो सितंबर मंथ को लेकर। फाइन, रादर अपने लाइफ को लेकर। ओके, सितंबर मंथ में अपने लाइफ को लेकर कैसे सोच रहे हो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्टेड हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। फाइन, नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ पर कोई है जो क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, लोगों के सामने रहकर क्रिएटिवली काम करना पड़ता है। मेकअप फील्ड में हो सकते हो आप, और आप लोग वेट करो कि कब आप एक्सेल कर पाओ, कब लोग आपको पहचानेंगे, फैन फॉलोइंग बढ़ेगा। ठीक है, लोग आपको, आपके काम को पहचान के आपके पास आएंगे। यस, वो सब कुछ होता हुआ आपको इसी सितंबर मंथ में दिख जाएगा। फाइन, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ से देखते हैं मोनोलॉजी डेक से। होल्ड योर विजन, सेम कार्ड आ रहा है एज मैनिफेस्टेशन। तो जो भी आपके विजन में था, जो भी आपका एम था, जो भी आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि काश वो मिल जाए, वो आपको मिलने वाला है। तो उसी के ऊपर फोकस रखिएगा। फोकस चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, क्योंकि सितंबर मंथ आपके विश एंड ड्रीम्स फुलफिलमेंट का मंथ होने वाला है। तो ड्रीम को फोकस में ही रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइएगा। और एक डिवाइन प्लीज दिखा दीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स हो जाइए। सितंबर मंथ में बिल्कुल भी आपको स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा होगा ही नहीं जिससे आप स्ट्रेस हो जाओ। सब कुछ बहुत अलाइन रहेगा, सब कुछ बिल्कुल आपके हिसाब से चलेगा, आपके विशेस ड्रीम्स फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। बहुत रिलैक्स एंड बहुत खुशहाल, एक मतलब खुशियाँ वाली एक टाइम रहेगी, बहुत हैप्पीनेस वाला एक मंथ रहेगा। चलिए कान्हा जी के डेक से देखते हैं, कान्हा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं फॉर योर सितंबर मंथ। कान्हा जी प्लीज बता दीजिए आपको क्या बोलना है। नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। जो भी आप काफी टाइम से नॉक कर रहे थे वो डोर ओपन होने वाला है सितंबर मंथ में। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, आप शाइन करने वाले हो, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। ठीक है, आप खुद से प्यार करने लग रहे हो, क्योंकि यस आप आपकी एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, आपके पोटेंशियलिटीज, ये सब कुछ आपको दिखने वाला है सितंबर मंथ में कि मैं हासिल कर पा रही हूँ, मैं हासिल कर रही हूँ ये सब कुछ। तो साथ साथ आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो रही है। ठीक है, आप शाइन कर रहे हो। मैंने कहा ना कि अगर लोगों के बीच में रह के आपको काम करना पड़ता है तो फैन फॉलोइंग्स बढ़ रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है आपको। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो आपने जहां कहीं भी बहुत प्योरिटी के साथ काम किया है, वेट किया है कि
प्रमोशन मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा करियर में, वो सब कुछ रिवॉर्डेड हो रहा है अभी। ओके, बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।